हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन तीन अंकों का जोड़ना और घटाना। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे कि आप तीन तीन अंकों के जोड़ और घटाव अच्छे से सीख पाए। मैं आपको एक ट्रिक के जरिए से बहुत ही आसान तरीके से जोड़ और घटाव करना सिखाऊंगा। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि वो सभी बच्चे आगे गुणा, भाग, गुणनखंड, भिन्न, एलसीएम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ भी अच्छे से सीख पाएं और अपना बेसिक मैथ अच्छे से कर पाएं। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीखेंगे तीन तीन अंकों का जोड़ना। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा पीछे से जोड़ना है। कहां से जोड़ना है? पीछे से जोड़ना है और आगे जोड़ते हुए चले जाना है। तो जोड़ने के लिए आपको मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपको 6 को और 2 को जोड़ना है सबसे पहले, तो आपको 6 लाइन खींचनी है पहले, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद में आपको 2 लाइन खींचनी है, तो 1 2 लाइन खींचने के बाद में आपको इनको काउंट करना है, यानी कि आपको इनको गिनना है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे कितना हुआ? 8। तो यहाँ पे आपको 8 लिख देना है। कोई हासिल तो आई नहीं है, तो आपको 8 का 8 वहां पर लिख देना है। इसके बाद में आगे जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 को, अब इसका कोई काम नहीं तो इसको हम हटा देते हैं। आप जोड़ते हैं हम 4 को और 3 को, तो 4 जोड़ना है तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। इसके बाद में जोड़ना है 3 को, तो 3 लाइन खींचो, 1 2 3। क्या जोड़ा? 1 2 3। तो इनको आपको अब क्या करना है? जोड़ लेना है, काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितना है? 7। और आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। इसके बाद में अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से। अब जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको जोड़ना है 5 को और 4 को, तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद में क्या करना है? 4 लाइन खींचनी है, तो 1 2 3 4। अब इन सभी को काउंट करो, यानी कि इनको सभी को गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको यहाँ पे अब कितना लिख देना है? 9 लिख देना है। तो ये हमारा सवाल था बिना हासिल वाला, ठीक है। इसके बाद में आपको ये दूसरा सवाल दिख रहा है, दूसरा जोड़, ये है हासिल वाला यानी कि कैरी वाला। इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो वही तरीका है, आपको इनको भी, इसको भी कहां से करना है? पीछे से जोड़ते हुए जाना है और आगे सवाल को करते हुए जाना है। तो यहाँ पे आपको 5 को और इस दूसरे वाले 5 को जोड़ना है, तो 5 लाइन खींचो पहले, 1 2 3 4 5। 5 लाइन हो गई। उसके बाद में नीचे 5 लाइन और खींचनी है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको क्या करना है? आपको सभी को इनकी काउंटिंग करनी है, यानी कि इनको गिनना है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे कितना आया? 10 यानी कि 10। अब आपको पता है 10 में 2 अंक आ रहे हैं, एक तो 0 है और एक क्या है? 1। जब भी आप जोड़ कर रहे हो और एक अंक से ज्यादा अंक आ जाए, कितना आ जाए? एक अंक से ज्यादा। जैसे अब मैंने यहाँ पे 9 लिखा, 9 में कितने अंक है? ये 1 अंक है। मैंने लिख दिया 11 20। इसमें कितने अंक है? देखो इसमें 2 अंक है और इसमें भी 2 अंक है। जब एक अंक हो तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना है, उसकी कोई भी हासिल यानी कि कैरी नहीं होगी, उसकी कोई भी हासिल नहीं होगी। लेकिन जब 2 अंक होंगे तो उसमें जो पीछे वाला अंक होगा उसको आपको नीचे लिख देना है, और जो आगे अंक बचेगा इसकी आपकी क्या बन जाएगी? यहाँ पर हासिल बन जाएगी, यानी कि कैरी बन जाएगी। अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको हटा दो। इसके बाद में हम देखते हैं इनको जोड़ेंगे। तो ऊपर क्या है? कैरी 1 है, तो वहां पे उसके लिए भी आपको एक लाइन खींचनी है। इसके बाद में 7 है यानी कि 7, तो 7 लाइन खींचनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में यहाँ पे 8 है यानी कि 8, तो 8 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको इनको सभी की क्या करनी है? काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे कितना है? 16। आप 16 का मतलब यहाँ पे जो लिख दिया हमने, 16 का मतलब होता है 16। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में? 16। तो 16 में से आपको जो पीछे वाला अंक होगा आपको इसको लिखना है यहाँ पर, और जो एक बचा आगे इसको आपको क्या बना देना है? हासिल यानी कि कैरी। अब आपको इसकी लाइन की यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप लास्ट में इसको जोड़ना है। तो लास्ट में ऊपर क्या है? एक 1 कैरी है, तो आपको 1 लाइन खींचनी है। उसके बाद में यहाँ पे कितना है? 8, तो 8 खींचो लाइन। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद में 9 यानी कि 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। हमें 9 लाइन खींचनी थी, एक को हटा दो। तो 9 लाइन जी हो गई।
और 8 लाइन और 1 लाइन, यानी पूरा हो गया। आप इसको गिन लो यानी काउंटिंग करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितना आया यहाँ पर 18 आया। अब 18 आया तो 18 को देखो आपको लास्ट में जैसा जितनी भी संख्या आए वो पूरी की पूरी संख्या वहां पर लिख देनी है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 18 आया, जैसे आप ये बताओ आगे कोई जोड़ने के लिए संख्या है? कोई नहीं है। लास्ट में आपको जितना भी आए उतना का उतना ही लिख देना है। जैसे यहाँ पे 18 आया तो 18 लिख देना है, यहाँ पे 10 आता तो आप 10 लिख देते, यहाँ पे 9 आता तो आप 9 लिख देते। यानी कि लास्ट में कितने भी आए जितना आएगा उतना का उतना ही लिख देना है, आगे कैरी वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि आगे कोई जोड़ने के लिए संख्या है ही नहीं, इसलिए वहां पर पूरी की पूरी संख्या को हम लिख देते हैं। तो आप सभी इनको अच्छे से नोट कर लेना। आगे हम देखेंगे 3 अंकों का घटाना। घटाने के लिए आपको वही तरीका है, आपको पीछे से घटाना है, हमेशा पीछे से ही गुणा करना होता है और पीछे से ही हम जोड़ भी करते हैं। तो देखो हम सबसे पहले पीछे से इनको क्या करेंगे, घटाएंगे। आपको हमेशा ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको जीरो वाले घटाव भी सिखाऊंगा, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, बच्चे उनको करने में बहुत ज्यादा यानी कि गलत करते हैं, इसलिए मैं आपके लिए जो जीरो वाले घटाव है वो भी लेके आया हूं। तो आप सभी देखना अच्छे से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 में से 0 को घटाना है। 2 में से क्या करना है, 0 घटाना है। आप इस प्रकार समझ सकते हो ऐसे, जैसे मान लो आपके पास 2 रुपए हैं और आप किसी दुकान के पास गए और आपने वहां से कोई सामान नहीं लिया, आपने वहां से कोई सामान नहीं लिया, तो आपके पास 2 के 2 रुपए रह जाएंगे, आपसे 1 भी रुपया कम नहीं होगा। यानी आपने कोई सामान ही नहीं खरीदा, आपने 1 भी रुपया खर्च ही नहीं किया, तो आपके पास जितने पैसे थे उतने के उतने ही बचेंगे। तो जब आप 2 में से 0 को घटाओगे तो आपके पास 2 के 2 बचेंगे, बस कुछ भी नहीं करना। इसके बाद में जब आपको घटाना है यहाँ पे 3 में से 2 को, तो इसके लिए क्या करना है, आपको 3 लाइन खींचनी है। तो देखो 1 2 और 3। अब आपको पता है इसमें से आपको दो घटाना है। कितना घटाना है, 2। तो 2 घटाना है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 2 लाइन काट देनी है। अब आपने देखा कि यहाँ पे कितनी लाइन बची है, 1, तो यहाँ पे आपको लिख देना है केवल 1 और आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे इसका अब आपको कोई काम नहीं है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद आपको 4 में से 2 को घटाना है, तो आपको क्या करना है, 4 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4, और 4 में से आपको अब 2 को घटाना है। तो 4 में से 2 को घटाते हैं, देखो यहाँ पे 1 और 2 लाइन काट दी, यानी कि 2 घटाना तो हमने 2 लाइन काट दी। यहाँ पे अब कितना बचा, 2 लाइन। कितनी लाइन बची है, 2, तो यहाँ पे आपको अब कितना लिख देना है, 2, और आपका जो आंसर है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो 3 अंकों वाला ये बिना हासिल वाला घटाव था, आप इसको अच्छे से सीख चुके होंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3 अंकों वाला जो हासिल वाला होता है, यानी कि कैरी वाला घटाव, उसको हम देखते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम देखते हैं, आपको पता है 0 में से 4 को घटाना है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे था ना 2 में से 0 घटाना था, तो हमने 2 लिखा, तो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब 0 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे वो क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, और उनका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 में से 4 घटाना है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से दूसरी संख्या से आपको यहाँ पे हासिल लेनी है, एक उदाहरण लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आपको ऐसे सवालों को कैसे करना चाहिए। जैसे आप मानो आप किसी दुकान के पास गए और आपने, देखो आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, और आप किसी दुकान के पास गए और आपने बोला कि मुझे 4 रुपए का सामान दे दो, तो वो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा, पहले पैसे तो लेके आओ। वो क्या बोलेगा, आपके पास पैसे ही नहीं है, आप सबसे पहले क्या करो कि पैसे लेके आओ। तो आप अपने घर आओ, आप अपने घर आओगे और घर से आपको हमेशा जब आप घटाव करोगे तो आपको ज्यादा रुपए नहीं लेने, आपको हमेशा 1 रुपया लेना है घर से। कितना रुपया लेना है, 1 रुपया। आपने 1 रुपया जब उधार लिया घर से, तो आपके पास 0 तो पहले से थी, और 1 रुपया आपने उधार ले लिया, तो आपके पास कितने हो गए, यहाँ पे अब 1 को आगे लगा देना उसके 0 के, तो ये हो जाएंगे आपके पास 10 रुपए। कितने हो जाएंगे, 10। और आपने यहां से 1 रुपया उधार लिया था, तो यहाँ पे कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास अब 10 रुपए हो चुके हैं। अब आपको 10 में से 4 घटाना है, तो वही तरीका है, क्या करना है, 10 लाइन खींचनी है। तो 10 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको इसमें से क्या घटाना है, 4 घटाना है, तो 4 लाइन काट दो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लाइन कट गई। अब आपको देखना है ऊपर जितनी लाइन बची है उतना ही यहाँ पर लिख देना है। तो आप देखो यहाँ पे कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 बचा, तो आपको यहाँ पे 6 लिख देना है। अब आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि इस वाली लाइन की यहाँ पे और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पे आपके पास बचे हैं 5, और 5 में से आपको घटाना है 8। 5 में से 8 घटाना है। जैसे आप ये से मान लो कि आपके पास 5 रुपए है और आपको 8 रुपए का सामान लेना है, तो आपको सामान नहीं मिलेगा। आपको वही वाला तरीका करना है, आपको घर से 1 रुपया उधार लेना, हमेशा कितना लेना है, 1 रुपया उधार लेना है। तो आपके पास अब कितने रुपए हो गए, 15, लेकिन आपके घर में अब कितने रुपए रह गए, यहाँ पे 8 रुपए, यानी कि 1 रुपया कम हो गया, तो आपके घर में अब 8 रुपए हैं।
अब आपको 6 में से नहीं घटाना है, यहाँ पे घटाना है 15 में से। तो 15 में से 8 को घटाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, 15 लाइन खींचनी है। ठीक है, तो 15 लाइन खींचते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 लाइन हो गई। इसमें से आपको 8 घटाना है। क्या करना है, 8 घटाना है। तो आपको इसमें से अब 8 घटाना है, तो 8 लाइन काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लाइन कट गई। अब जितनी भी जो लाइन बची है इनको यहाँ पे आपको नीचे लिख देना है। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 यानी कि 7, और यहाँ पे आपको लिख देना है 7। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखो मैं इसके लिए आपको एक और ट्रिक बताता हूं कि आप और जल्दी से आंसर निकाल पाओगे। जैसे आपको यहाँ पे पता था कि आपको 15 में से 8 को घटाना था, 15 में से आपको पता था कि आपको 8 घटाना है और कितना बचेगा। तो इसके लिए आप दूसरा तरीका कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि 15 में से 8 घटाना है, यानी कि हमें 15 तक पहुंचना है, यानी कि 8 से कहां तक पहुंचना है, 15 तक। तो आपको 8 से 15 तक काउंटिंग करनी है, यानी कि गिनती गिननी है। जितनी काउंटिंग हो उतना ही वहां पर लिख देना है। जैसे 8 में से आपको 15 तक पहुंचना है, तो कितना बचेगा वो भी यहाँ पे आएगा। देखो 8 के बाद कितना आएगा, 9 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 तक पहुंचे आप, तो आप वहां पे रुक जाना है और इनको गिनना है। देखो कितना बचेगा, देखो जहां पे 7 ही बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर आपको देखो यहाँ पे 15 लाइन खींचनी थी, उसमें से आपको 8 घटाना था, आपका ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि 8 से आपको 15 पे पहुंचना है, 8 से 15 पे पहुंचना है, तो 8 से ऊपर 15 तक काउंटिंग करो। तो 15 तक काउंट करें, जैसे यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 पहुंच गए और वहां पे रुक जाना है। देखो कितने कितने यहाँ पे लाइन आई, 9 7 लाइन आई, तो यहाँ पे आपने 7 लिख दिया और आपका इस तरीके से भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो इसी तरीके को मैं यहाँ पे आगे इसी सवाल में बताता हूँ। जैसे आपको पता है अब 8 में से 2 को घटाना है, आपको पता है 8 में से 2 को घटाना है और 8 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि 2 कम है और 8 ज्यादा है, घट जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब 2 से 8 पर पहुंचना है। 2 से क्या पहुंचना है, 8 पर। दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आप दोनों तरीके से अच्छे से कर पाए। तो आपको 2 से पहुंचना है 8 पर। तो देखते हैं कितना होगा। 2 के बाद कितना आता है, 3 4 5 6 7 और 8। 8 पे पहुंचना था आपको, 8 पे ही रुक जाना है। अब आप देखो कितनी लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 आ रहा है। और जो इससे पहले वाला तरीका क्या था, आपको पता है कि 8 में से 2 घटाना है, तो 8 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 2 घटाना है तो 2 लाइन काट दो, 1 2। यहाँ पे देखो कितनी लाइन बची है, 1 2 3 4 5 6। तो वही देखो इस तरीके से भी आंसर सही आएगा। और इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको इसमें से क्या घटाना था, 2, तो 2 घटा दो, 1 2। अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे बचा कितना, 6। देखो यहाँ पे भी 6 बच रहा है और यहाँ पर भी 6 बच रहा है, यानी कि दोनों आंसर कैसे हैं, सही। तो आप दोनों तरीके में से कौन सा भी तरीका, यानी कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो ये हमने आज सीखे 3 अंकों के जोड़ और घटाव। आपको इससे आगे भी और क्लास चाहिए कि आपको गुणा कैसे करना है 3 अंकों का, 4 अंकों का, भाग कैसे करना है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आपके भाई बंधु भी अच्छे से बेसिक मैथ, हिंदी, इंग्लिश और जो जीके की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से सीख पाए। तो इसी के बाद हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो इसी के बाद हम अब मिलेंगे कल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।